हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। अध्याय दूसरा क्या है? अध्याय आपका बहुपद दूसरा अध्याय है। और इसमें हम प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण हल करेंगे। संपूर्ण उदाहरण किस पर? बहुपद के शून्यक पर। बहुपद का शून्यक यहाँ पर हम निकालेंगे। आपको बताएंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। कोई भी बहुपद अगर दिया है तो उसका शून्यक कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, तो कापी कलम ले लिया और चलिए अब इसको लगाते हैं। तो आपको क्या कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है, एक पी एक्स। ये आपको एक बहुपद इतना दिया गया है, 3 बहुपद दिए गए हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन। और कह रहा है x बराबर 1 पर, y बराबर 2 पर, t बराबर a पर इस बहुपद का मान निकालिए। ठीक है, तो चलिए बहुपद का मान निकालते हैं। तो पहला वाला निकालते हैं, क्या है? x बराबर 1 पर किसका मान निकालना है? पी एक्स बराबर कितना दिया है आपका? 5 या। तो चलिए बहुपद का शून्यक निकालते हैं। पहला वाला 5x² माइनस 3x और प्लस 7 है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x है यहाँ पर 1 रख दीजिए ताकि आपको ये बहुपद का शून्यक निकल जाए। ठीक है, यही होता है बहुपद का शून्यक। तो p, अब x का मान कितना रखना है? 1 रखना है। ठीक है, 1 रख दिया। यहाँ पर भी रखेंगे 5 और यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 और x का मान कितना रखेंगे? गुणा 1 और प्लस 7। अब देखिए क्या मिल जाएगा बहुपद का शून्यक? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? केवल 1 ही मिलेगा। यानी कि 1 का गुणा इसका मतलब 2 बार, तो 1 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर 1 मिला, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 मिलेगा, माइनस 3 का गुणा 1 में करोगे 3 मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा? 7 मिल जाएगा। अब देखिए क्या मिल जाएगा? अब देखिए 5 और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए इसमें से घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा? प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो कितना बचेगा? 7 में से 3 निकलेगा, 4 बचेगा। और ये आपको कितना मिल गया? 9। यानी कि P1 पहला वाला का बहुपद का शून्यक कितना मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है, पहला वाला लग गया। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है y बराबर 2 पर आपको क्या निकालना है? पी वाई का मान कितना दिया है? बहुपद 3y³ माइनस 4y और प्लस आपको कितना दिया है? रूट में 11। अब क्या करना है? इसका मतलब p का मान यहाँ पर कितना रखना है? यानी कि y का मान 2। तब आप शून्यक यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 3 और y का मान कितना रखना है? 2 का 3 और यहाँ पर 4, y का मान 2 प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 11। अब इसको हल कर लो। अब इसका मतलब क्या है? 2 पर पावर 3 का मतलब है 2 का इस प्रकार से 3 बार गुणा, 2 का गुणा 2 बार 4 आएगा, 4 का गुणा 2 बार 4 दूना 8 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिल गया? 3 गुणे यहाँ पर 8 माइनस 4 दूना 8 प्लस का 11। इसको एक साथ लिख सकते हो लेकिन आपको अच्छे से बता रहे हैं। अब इसका गुणा इसमें कर दो, कितना मिल जाएगा? 8 तिरिक 24 माइनस 8 प्लस और यहाँ पर 11। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 24 में से 8 निकालोगे कितना बचेगा? 24 में से 8 निकालोगे तो 16 बचेगा, प्लस का प्लस रूट में 11 और आपका हल मिल गया। बहुपद का शून्यक इतना मिल गया। ठीक है, हल कर ले जाओगे। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? t बराबर a पर, चलिए उसको लिखते हैं। तीसरा वाला है आपका t बराबर a पर, क्या दिया है? pt। बहुपद क्या है आपका? 4t पर 4 प्लस 5t पर 3 और माइनस t पर स्क्वायर प्लस 6। अब किसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रखना है? a रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए 4, अब यहाँ पर t रखोगे, a रखोगे तो a पे पावर कितना मिल जाएगा? 4 प्लस
यहाँ पर 5, ए पे पावर कितना मिल जाएगा 3, टी के स्थान पर ए रख रहे हैं, माइनस यहाँ पर टी, ए टी का मान कितना रखना है ए, तो ए पे पावर 2 + 6, ए आपका हो जाएगा हल। ठीक है, तो पहला वाला आपका बहुपद का मान निकल गया। अब चलिए अगला उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण नंबर 3, जांच कीजिए कि 2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, चलिए हल करते हैं। अब आपको बताते हैं बहुपद का शून्यक। अब चलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। बहुपद के शून्यक इसको हल करेंगे। बहुपद कितना दिया है, तो यहाँ पर हम px कर लेंगे। कितना दिया है x + 2। अब बहुपद का शून्यक क्या रखोगे, अगर x का मान -2 रखने पर 0 आ जाए या 2 रखने पर 0 आ जाए तो हम कहेंगे बहुपद इसका शून्यक बहुपद का शून्यक है। तो p बराबर देखिए x का मान -2 रखिए एक बार, x का मान -2, यहाँ पर क्या रखेंगे -x का मान -2 + 2, तो p का मान कितना आ गया, यहाँ पर पहला 0 आ गया, यानी कि जो है -2 है इस बहुपद x + 2 का शून्यक है। 0 आएगा तभी शून्यक होगा। अब इस पर जांच करिए, p x बराबर 2 पर x + 2 है, x बराबर अब 2 पर चेक करिए तो x का मान कितना रखना है +2 + 2 बराबर कितना मिल गया 4, यानी कि p2 का मान कितना मिल गया 4। यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि इस पर बहुपद है, इस दो पर बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे अतः -2 जो है बहुपद कौन सा बहुपद x + 2 का क्या है, एक शून्यक है, क्योंकि शून्यक होने के लिए 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर 0 नहीं आया इसलिए, और 2 जो है इसका शून्यक नहीं है, केवल -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब चलिए चौथा उदाहरण देखिए क्या है। बहुपद px बराबर इतना दिया है का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है आपको, एक शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक क्या आना चाहिए, शून्यक आपका यही होता है px का जो मान होता है वो 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह शून्यक है। तो चलिए हल में इसको भी लिख लीजिएगा। अब आपको क्या मिला है 2x + 1। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि यह शून्यक है या नहीं है, बराबर 0। देखिए px बराबर इतना दिया है, हमने बराबर 0 कर दिया। अब देखेंगे क्या यह 0 आ रहा है, तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो इसको इधर लाएंगे, इसको भी लाएंगे, तो कितना मिलेगा -1/2 क्या होता है प्राप्त होता है। अब बताइए अतः एक शून्यक है, -1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए x का मान यहाँ से निकल गया। अब हम यहाँ पर x का मान रख दें, तो x का मान क्या रखना है -1/2। जांच करिए, अब यहाँ पर कितना है 2, x का मान कितना रखना है -1/2 और यहाँ पर +1। अब देखिए क्या मिल जाएगा 2 × 2 -2/2 +1 बराबर कितना मिलेगा 2 × 2 -1 + 1, यानी कि घटाओगे तो 0 मिल गया, यानी कि p -1, 2 पर यह क्या मिल गया 0 मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा ये शर्त जो है पूरा हो गया, तो लिखेंगे अतः -1/2 है बहुपद 2x + 1 का क्या है शून्यक है। समझ में आया सभी को। हमको यहाँ पर x का मान नहीं पता था तो हम यहाँ से x का मान निकाल लिए। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि क्या यह एक x का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या यह 0 आ रहा है। देखिए 0 आ गया तो हम कहेंगे कि जो ये x का मान है 1/2 बहुपद इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन,
सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इसके शून्यक हैं। अब आपको बताना है इस बहुपद के शून्यक हैं, तो इसको क्या करोगे? अब यहाँ से हम लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे? एक बार 2 रखेंगे एक्स का मान, एक बार 0 रख के चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब x बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं? 2, तो रखिए। तो पी एक्स का मान 2 रखना है बराबर, यहाँ पर भी रखिए 2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर 2 गुणे एक्स का मान कितना रखना है? 2। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 का पावर 2 यानी का 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 बराबर क्या मिल गया? 0। P2 क्या मिल गया? 0, यानी कि 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब 0 चेक करिए। पी एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स बराबर क्या रखो? 0 रखो। अब P 0 निकालिए, तो x का मान यहाँ पर क्या रखना है? 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का गुणा 0 में करोगे 0 बराबर क्या मिलेगा? 0। तो P0 क्या मिल गया? 0। अब क्या लिखोगे? ये दोनों जो है बहुपद के शून्यक हैं, तो लिख लो अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x के क्या हैं? शून्यक हैं। आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। तो बहुपद के शून्यक समझ में आ गया, क्या 0 आएगा तभी बहुपद का शून्यक होगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए बच्चे हो तो, और आपको रोज़ क्लासेस कक्षा 9 की गणित मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और इसको कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम 2.2 का उदाहरण यानी कि प्रश्नावली कराएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।